हेलो गाइज, नमस्ते, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। फिर आज भागवत का दूसरा दिन है और आज जो हमारे गांव में भागवत में बारी लगा रखी थी, आज हमारे तोक तिमला बगड़ की बारी है, जिसमें कि हमारे गांव के जो तिमला बगड़ वाले तोकों के सुबह आ गए थे और अभी सब्जी अभी तो कट गई है। फिर थोड़ा रायता इस चीज़ का बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और तो दगड़ियों, यहाँ पे जो हमारे गांव के सभी नौजवान लोग थे उनके द्वारा आज भागवत कथा में नीचे रोड से जो डंफर में उसने गाड़ी में लकड़ियाँ आई थी उनको फाड़ा जा रहा है। हर किसी की बारी आएगी इसी प्रकार से। देखिए आप ये तो देखिए हमारे दादाजी के द्वारा बढ़िया करके मसाला बनाया गया है आज। तो इसमें सब्जी बनेगी बढ़िया करके और पंडित जी के लिए भी अलग से निकाली जाएगी मसाला दाल के लिए। तो ये रही आपकी सब्जी जो देख रहे हैं आप। सोचो, तुम्हें सोचो, जिसका नाम विश्वम्भर है वो 1.25 किलो प्रसाद दिए थोड़ी वो बरियो, लेकिन भगवान भरता काय से है? प्रेम से। क्योंकि कहा है पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। देखिए पितर केवल वाक्य दान मांगते हैं। देखिए मेषा घर में 3 ऋण था, 3 ऋण था महाराज। जब हम पहले भाई ये 3 ऋणों को चुकाना है, तिमिर विनिर्मुक्ता
3 ऋणों को चुकाना चाहिए। वो 3 ऋण कुपोषण हमारे घर में, और जो इनको नहीं चुकाता है वो नरकी है आदमी। एक है, सबसे पहले है पितृऋण। पितृऋण पितर का मार्के की हमारे जमीन सौंप गई, मकान सौंप गई, गुरबा सौंप गई, संपत्ति सौंप गई। जब वो मर जानी उन्हें 10 दिन क्रिया कर दियो। ये है पितृऋण। क्रिया कर दियो और साल भर में 1 दिन उन्हें श्राद्ध कर दियो। बस तुम्हें खाओ बालू भैया की बगैर आओ वो हमने कह रही भगवान का नाम पर उपाय चलो काथे पूरे जाए वहां तक ऊपर हो क्या खाना हमने प्रसाद है वो नहीं खाएगा। लेकिन जो भावल हमें पका रखो श्राद्ध गंजैन भाई तिथि में एक दिन बहा लिया और 1 दिन तिथि श्राद्ध कर दियो। ये है पितर का ऋण, ये चुकाना है। अब दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि वो चलिया तुम्हारा एक्सीडेंट न हो। नियम जो बताता है हमको जिंदगी में जो है अपना जो है सड़क के बाएं तरफ चलना, यानी धर्म पर चलिया। अधर्म में चला तुम नरक जला, तुम्हारी ये कर्म यो कभी जो पुस्तक जने लिखी 18 पुराण पूरी चीनो ऋण का साल भर में चुकून भाई वो कदीम चुकाई ना रक्षाबंधन है। उस दिन जो है अपन हाथ में एक धागो न नाम ये नवद्धो बलि राजा दान बिंदु महाबल ये मंत्र करे रे रक्षा सूत्र बांध दियो। और ये जो काथू ने बने लगी कथन को सुन लिया आज भोग मिल लो जो हमें देख के करा हो तुम्हें लगा तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा धन्यवाद करने से कथन को सुन लियो जब मौका मिलता है। और न सोना में नैनांग दिशा शीख दिशा में जब होता है प्रभु तुम्हारी सत्य छाया में हम ऋणी जब होने का विपत्ति है तुम्हारे शरण में आई और हमारे कल्याणा जी तुम्हारी पूरी चढ़ने थे तुम्हारे मंदिर में रहे 2 पूरी उनको चढ़ा दो साल भर में। और जब खेत है धाने दी मुट्ठी चाहो जैसे पकड़वे भगवान नील बताए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ये 4 चीज अगर तुम्हें प्राप्त करने से हमें पाए ना देने वाला तो वही है। वहां लगे रहो अपने कर्म में। बस भगवान ने जो तुमन का अपन कम बाकी सुख दुख जिल तेरा को कर्म ने गति सु गहना कर्मणो गति कर्म की तो गति बड़ी महान है महाराज। तो पुनर्पूज करो भला का तगड़े करो दास भाव वही दास बन करके जो है वही सेवा करो पहले से मित्र बन जाओ और आंखें में या भी सन्यासी में भगवान का शरण में ले जाओ जो भला। तो सब सरल से श्रवण भक्ति तो ये श्रवण भक्ति चल रही कथा श्रवण करने से आप लोग ना क्योंकि मनुष्य ही देखिए भगवान ने कैसी लीला कर रखी है। यो देवे आत्मपति यो देवा नाम पुरोहिता। देखिए भगवान की माया देखो एक भगवानो अंश ब्राह्मण वडवे गद्दी में बैठो मैं क्यों झूले कहीं लीला से कहीं जाने जरूरत नहीं है कर रखो सब भगवान ले ऐसा महेश ले ऐसा राक्षस ले ऐसा दुराचारी कहीं नहीं है हमारे अंदर है सब। देखिए एक व्यास बन गए मल बैठो 2 हाथ विकलेशन कि प्रभु तूने अपनी माया में सब इतना कर दिया कहीं जाने जरूरत ही नहीं भाई। ये पंडित ले बने दी ये जजमान ले बने दी ये दास ले बने दी ये भक्त ले बने दी ये सब कुछ मित्र ले बने दी सब यही बना रखे हैं। देखो हमें से नहीं होता हमें तो करनी हम हमारी यज्ञ हमारे द्वारा हमारे लिए और हमारा ये संविधान है। ये धर्म किसके लिए वो नहीं आता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल ये आता है ना एक लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा। ये धर्म जो है हमारा हमारे लिए और हमारे द्वारा हम नहीं तो बनाए ये यहाँ बहुनी रोशन हमसे भगवान हमसे चलना हम तो भगवान ने बताया तुमको गुरु संपन्न हो तुम जाना हमसे तो कहाँ ढूंढना तुम मिले बताए हो एक मार्ग ब्याह बन के बैठो एक आपकी ब्याह है धामी बन के बैठे देख रहे हैं ना आप उसकी लीला कैसी कर रखी है। ये भी ठाकुरी है लेकिन वो भीतर बैठे और आप वहां जाकर के बाहर गए धर्मजू ये भोग लगाओ कह रहे प्रभु तेरी लीला तूने क्या की। पंडित आए घर से अपन में पंडित आई ना जेठ में उन्हें मुंह से आओ है जो पंडित आई फिर जजमान आई फिर मित्र आई। और ऐसा है जब अपने शरीर अपन हाथो तब कह रहे शरीर से का कथा क्या कहते हो ये शरीर तुम्हारा नहीं है ये शरीर है ना। अगर आपने करना है तो अपने हाथ अपना कल्याण अपने हाथ से करो तब ये संसार में हमारा कुछ नहीं है।
द्वेपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतु न ममेति प्रतिमुच्यते। बस केवल 2 शब्द सुन। देखिए हमने 2 काम कर रखे हैं जब हम दुखी रही। मेरा मेरा मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरी, परिवार मेरा, शरीर मेरा, ताकत मेरी, आंख मेरी। ये जो मेरा मेरा कर रहे हैं इसी के कारण हम दुखी हैं। क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में जिसने मेरा मेरा बस आओ लाओ लाओ आशा ही लगी है, वो ये सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख यही है। अब नम में जब तुम्हें कहते हैं प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है, क्योंकि मैं तेरा अंश हूं, मैं तेरा हिस्से हूं। ये शरीर मिल अपन समझ गए, मिल दुख ले रहा हो, मेरा कुछ नहीं है, प्रभु सब तेरा है। ये कह करके जिस समय भगवान के शरण चले गए दुख खत्म हो गया गया। मेरा मेरा करके दुखी है हम। और जगह हम ज्यादा प्रेम करनू ने वो जब हमन में बिछड़ो जब वो दुख ले जाता हूँ और वो वापिस नू इजा 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 हाई जा आंखले फोड़ियाल इजो नहीं गए वो बुलाने रहे, लेकिन हमने आंख भी खत्म कर दे लेकिन ईजा वापिस नहीं आई। तो कह रही ये जो मेरा मेरा जो तुम कह रहे हो जिससे जगह तुम ज्यादा प्रेम कंचा वो जब नहीं जान वो दुख ले जाता हूँ, लेकिन जगह जो दुख कंचा नहीं देखी कहीं नहीं देखी। किसी का पिता किसी का माता आज तक दिखाई नहीं दिया, वो गया तो गया, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग भगे। एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। बस जाते समय बस जाना है, लेकिन गति 2 ही होनी है। एक बंधन पड़ेगा नरक जाएगा और एक विमान में बैठ करके स्वर्ग जाएगा। बस आखिर में 2 ही रास्ते, नरक का एक स्वर्ग का। तो 4 दिन जिंदगी से के बैर कंसा करके विरोध कंसा संबंध के प्रेम मिलो महाराज। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। घमंड छाड़ो महाराज, तुम्हारा पैसा तुम्हारा ठीक है। तब कहते हैं गर्व न करो, क्योंकि तुम्हारा छह आए जिस पर हम गर्व की किम गर्वा की रहते दे है शरण विद्वंस नरे। अरे ये क्षणभंगुर शरीर पर क्या गर्व करता है, ये तो जाना है इसने। तो ये संसार तब का राजा भर्तृहरि हुए, उनने एक बैराग्य शतक लिखा। राजा भर्तृहरि राजा जी महाराज राजा थे, संसार का व्यवहार देखने में नाराज हो गया, दुखी हो गए, विरक्त हो गए। एक दिन गद्दी में बैठे थे, ज्ञान आ गया, अरे कहाँ लगा हूं मैं राजा, मेरी रानी कौन रानी, किसकी रानी, कहाँ की रानी। ये आसक्ति तो है दुख कारण से। उसी समय उनको वैराग्य आ गया, उन्होंने घर छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दी महाराज। राजगद्दी छोड़ करके राजा भर्तृहरि छोड़ करके जंगल में गए। तब उन्होंने लिखा वैराग्य शतक में, भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता। देखिए कैसा है संसार। वो क्या कह रहे हैं वैराग्य शतक में, भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता, कालो न यातो वही में भयाता। जो समय का हम सुने हमारे से महाराज, आज हम 20 वर्षों से महाराज आई यार कदू उम्र से आई मैं जवान से गुणवशी ने ये और मैं ये खून में आखिर मूल नारायण देवता की जय, पंजाण देवता की जय, नौलिंग देवता की जय, नंदा माई की जय, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय। बोले व्यास महाराज की, बोले व्यास महाराज की।
जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया बैठिए। आगे जो खड़े हैं भक्तगण उनसे निवेदन है कि आप बैठ कर इस भव्य आरती का आनंद लें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आगे से बैठे हुए खड़े हुए जो हमारे भक्तगण है निवेदन है बैठकर आनंद लें महाआरती का। श्री 1008 नौलिंग देव मंदिर ग्राम सभा भनार में भागवत कथा का दूसरा दिन समाप्त हो गया है और उसके पश्चात सभी गांव के और दूर दराज से आए हुए भक्तगण अभी प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमारी भागवत कथा 7 दिन चलेगी। इसके पश्चात 8वें दिन पारायण होगा। तो सभी लोग आमंत्रित हैं। कृपया अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवान नौलिंग देव मंदिर में भगवान नौलिंग जी का आशीर्वाद लें और भागवत कथा में आचार्य श्री रमेश चंद्र पांडे जी के मुखार बिंदु से भागवत कथा का आनंद लें। धन्यवाद।